जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे माघ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा का महत्व, इसकी पूजा विधि और साथ ही सुनेंगे इसकी पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं। माघ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि को माघी पूर्णिमा या माघ की पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन स्नान, दान और जप करने से कई गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा इस दिन महाकुंभ में शाही स्नान भी है, जिसमें लाखों लोग प्रयाग में त्रिवेणी संगम में स्नान करने के साथ दान भी करेंगे। मान्यता है कि इस दिन स्नान करने के साथ साथ दान करने से 31 गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। अब आइए जान लेते हैं कि माघी पूर्णिमा का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है, इसके पूजन के मंत्र क्या हैं, दान सहित इसकी जितनी भी अन्य जानकारियां हैं तो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो साल 2025 में पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 11 फरवरी मंगलवार शाम 6:56 से और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 12 फरवरी बुधवार शाम 7:22 में। इसलिए पूर्णिमा व्रत, स्नान, दान आदि सभी रखे जाएंगे 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार को। अब आइए जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि पर पूजा के शुभ मुहूर्त क्या हैं। तो प्रातःकाल के पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:45 से लेकर 7:02 तक रहेगा और सायंकाल की पूजा का मुहूर्त शाम 6:09 से लेकर 7:26 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त में शाम के समय 6:07 से लेकर 6:32 तक रहेगा पूजा का मुहूर्त और चंद्रोदय होगा शाम 6:14 पर। माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन स्नान दान करने के साथ साथ माँ लक्ष्मी के अलावा भगवान विष्णु, हनुमान जी, देवी पार्वती, भगवान बृहस्पति की पूजा करने के साथ चंद्रमा को अर्घ्य देने का विधान है। सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। अगर आप किसी कारणवश पवित्र नदी नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर लें। इसके बाद एक तांबे के लोटे में जल, सिंदूर, अक्षत, लाल फूल आदि डालकर सूर्य देव का अर्घ्य करें और अर्घ्य करते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते रहें। इसके साथ ही अपनी योग्यता के अनुसार दान करें। शाम को चंद्रमा के उदय होने के बाद अर्घ्य देने के साथ विधिवत पूजा करें। आज के दिन अगर हो सके तो सत्यनारायण की पूजा के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा भी पढ़ें। इसके अलावा पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने और दीपक जलाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माघी पूर्णिमा के दिन तिल, गुड़, वस्त्र, घी, अनाज, फल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन की पूजा के मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम श्रीं विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। माता लक्ष्मी के पूजन के मंत्र हैं। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी भयो नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः और श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम। माघी पूर्णिमा का धार्मिक महत्व होने के साथ साथ आध्यात्मिक रूप से भी बेहद महत्व माना गया है। माघ पूर्णिमा के दिन ही कल्पवास का समापन होता है, जिसमें संत और श्रद्धालु पूरे माह प्रयागराज में रहकर कठोर तपस्या करते हैं और मान्यता है कि इस दिन देवता स्वयं पृथ्वी पर आकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। पूर्णिमा की महिमा के अनुसार स्कंद पुराण, पद्म पुराण और महाभारत में माघ मास की महिमा का उल्लेख मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास में गंगा में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष रूप से प्रयागराज, वाराणसी, हरिद्वार और अन्य तीर्थस्थलों पर स्नान करने की परंपरा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन देवता स्वयं पृथ्वी पर आकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इस दिन स्नान करने वाले व्यक्ति को देवताओं का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह माना जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु माघ मास में त्रिवेणी संगम
में निवास करते हैं, इसलिए यहाँ स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गंगा को पृथ्वी पर अवतरित कराया था, इसलिए माघ मास में स्नान से पितरों को भी तृप्ति मिलती है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध करने की परंपरा भी माघ पूर्णिमा पर की जाती है। प्रयागराज में संगम तट पर जो साधु संत कल्पवास में रहते हैं, वो इस दिन अपना कल्पवास समाप्त करते हैं और कल्पवास में श्रद्धालु 1 माह तक तपस्या, साधना और व्रत रखते हैं। पूर्णिमा पर व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। माघ पूर्णिमा के समय चंद्रमा अपनी पूरी चमक लिए होता है, जिससे पृथ्वी पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह दिन सौर और चंद्र ऊर्जा के अद्भुत संतुलन का प्रतीक होता है, जिससे ध्यान और साधना करना अधिक प्रभावी माना जाता है। अब आइए सुनते हैं माघ पूर्णिमा की पौराणिक कथा। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो कि बहुत ही पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो दोनों बहुत ही चिंतित रहा करते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। उन्होंने उस नगर में सभी घरों में दान लिया, लेकिन धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान देने जाती तो वो उसे लेने से मना कर देते थे। एक दिन धनेश्वर ने महात्मा से पूछा कि हे महात्मन, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरे घर से नहीं लेते हैं। हमसे अगर कोई भूल हुई हो तो हम ब्राह्मण दंपति आपसे क्षमा याचना करते हैं। इस पर महात्मा ने कहा कि नहीं विप्र, तुम तो हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे भूल तो कभी हो ही नहीं सकती। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला कि हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है, कृपया हमें उसे अवगत कराएं। इस पर महात्मा बोले कि विप्र, तुम्हारे कोई संतान नहीं है। जो दंपति संतान विहीन होते हैं, उसके हाथ की भिक्षा कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे दान को कभी स्वीकार नहीं करता। महात्मा के ऐसे वचन सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मन, संतान न होना ही तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो कृपा करके मुझे बताने का कष्ट करें। ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक आसान तरीका है। तुम्हें 16 दिनों तक श्रद्धापूर्वक काली माता की पूजा करना है और इसके बाद जब वो प्रसन्न हो जाएंगी तो उनकी कृपा से तुम्हें संतान अवश्य प्राप्त होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ और उसने महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। इसके बाद धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक काली माता की पूजा की और उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर काली माता ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तू निराश मत हो। मैं तुझे संतान के रूप में संतान की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 साल की अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा कि यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ के फल को तोड़कर एक फल ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना और शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर काली माता अंतर्ध्यान हो गईं। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखा, जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे थे। वो काली माँ के कहे के अनुसार एक फल को तोड़कर अपनी पत्नी को खाने के लिए दिया, जिसके प्रभाव से उसकी पत्नी कुछ दिन के बाद गर्भवती हो गई। दंपति काली माँ के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहे। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने को हुआ तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष उसकी मृत्यु न हो जाए। इस पर उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आना। दंपति पूरी आस्था के साथ पूर्णिमासी का व्रत कर
पुत्र के दीर्घायु होने की कामना करते रहे। काशी प्रस्थान के दौरान मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह होने से पूर्व ही उसका वरंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमारे पास दे दो। विवाह संपन्न हो जाए तो इसके बाद ले जाना। ये सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि पर हमारा ही अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की सारी बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न हो गया। इसके बाद देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उस थाल को हाथ नहीं लगाया। ये देखकर पत्नी बोली, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पर ये उदासी कैसी? तब देवीदास ने सारी बात बताई। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ। कुछ ही दिनों में 16 वर्ष की आयु में ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी जो मेरे भाग्य में होगा वो होकर ही रहेगा, मुझे स्वीकार है। देवीदास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन जब वो नहीं मानी तो देवीदास उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सींचती रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहें तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और जब ये वाटिका सूख जाए तो ऐसा मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। अगले दिन जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो बताएं कि रात्रि में मेरे और इसके बीच क्या बातें हुई थी और इसने मुझे क्या दिया था। ऐसा सुनकर वर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, और पिता पुत्र वहां से वापस चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण उसे नहीं डस पाया। इसके बाद काल स्वयं वहां आ गए और उसके शरीर से प्राण निकालने लगे। देवीदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहां माता पार्वती और शिव जी आए। देवीदास को बेहोश देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था, उसके फलस्वरूप कृपया आप इसे जीवन दान दें। तब माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। वो जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका फिर से हरी भरी हो गई। ये देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राणदान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वो कन्या के घर गए तो उसने देवीदास को पहचान लिया और प्रसन्न हुई। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर हर्ष से भर गए। 32 पूर्णमासियों का व्रत जो भी करता है उसके ऊपर देवीदास की भांति माता पार्वती और भगवान शंकर की कृपा बनी रहती है। ये थी पूर्णिमा व्रत के बारे में कुछ विशेष जानकारी और उसकी पौराणिक कथा की वीडियो। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।